जय हिंद साथियों, एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए रेलवे ग्रुप डी द्वारा कराए जा रहे एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस सेशन में हम 25 अगस्त 2022 के पहली और दूसरी शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न आया हुआ है, किस पैरा एथलीट को पहली बार भारत में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर था देवेंद्र झाझड़िया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया है? तो ये 42वां संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 में। अगला प्रश्न है, मृत पौधे कौन सा कार्बनिक तत्व बनाते हैं? तो ये जीवाश्म बनाते हैं, जीवाश्म, फॉसिल्स। अगला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन कहाँ होगा? समिति का गठन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर था मुंबई, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बंगाल टाइगर किस तरह के वन में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। इसी मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिगंबर किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। ये अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक 1.52 है और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक अगर 1.47 है, तो यदि प्रकाश तारपीन के तेल से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण किस तरफ से मुड़ेगी? तो यहाँ पर एक तरफ माध्यम है तारपीन का तेल है और दूसरी तरफ कांच है, तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है किरण। तो ऐसी स्थिति में जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में की कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो अवलंब के करीब आती है, अवलंब की तरफ मुड़ जाती है, अवलंब की तरफ मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बने? अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बने? इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का वक्रता केंद्र व अनंत के बीच वस्तु रखने पर। इसमें अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा ऊष्मा का सही सूत्र है? तो इसका था हीट इज इक्वल टू I²RT। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर ने मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर है तमिल भाषा को। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी और तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी कौन है? उसमें विकल्प सही था AIADMK और नद्रमुख पार्टी। अगला प्रश्न है, नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो इनकी पहली फैक्ट्री थी मोगा, पंजाब में। अगला प्रश्न है, 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो अगर कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा होता है तो इसमें फार्मूला काम आता है I/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे ये फार्मूला लगता है। तो इसमें 3/9 1/3, तो जो प्रभावी प्रतिरोध रहेगा उसका मान आ जाएगा 3 ओम। अगला है, हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड का त्यौहार। आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सबसे दुर्बल अम्ल है? इसमें विकल्प है HCl, HNO3, CH3COOH, CH3COOH और H2SO4। इसमें सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? CH3COOH। अगला है काल बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किसान अपनी फसल जिस मूल्य पर बेचता है उस बाजार की स्थिति को क्या कहते हैं? विपणन, मार्केटिंग। अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में लोकसभा में फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल पारित किया गया, वह हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के लिए है? इसका विकल्प सही था नागालैंड। आइए अब आगे चलते हैं। कोशिका में प्रोटीन और वसा किसके भाग हैं? ये जीव द्रव्य के भाग हैं, जीव द्रव्य के भाग हैं। अगला प्रश्न है औषधियों के हानिकारक प्रभाव को कोशिका में कौन निष्क्रिय करता है? तो ये इसमें जो केंद्रक होता है इस पर ये नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखाओं के ऊपर डोलड्रम हवाओं का दबाव कैसा होता है? तो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है डोलड्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में क्या होता है कि हवाएं भूमि के जब पृथ्वी के समानांतर ना बह करके वो ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं, गर्म होकर के नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ संवहनी वर्षा होती है, यहाँ संवहनी वर्षा होती है। ये विकल्प सही था। आगे है खोखली नलिका में चुंबकत्व का प्रभाव कैसा होता है? तो खोखली नलिका में जब चुंबकत्व का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तो उसके सिरों पर प्लस माइनस का चार्ज उत्पन्न होता है। ये था पहली शिफ्ट के में आए हुए प्रश्नों के बारे में डिटेल। अब आइए चलते हैं दूसरी शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। अगला प्रश्न है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड्स हैं? यानी कितने जो है क्षैतिज रेखाएं हैं, कितनी लंबवत रेखाएं हैं? तो इसमें 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड यानी पीरियड्स हैं। आगे है भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका ब्रिटेन वगैरह में द्विदलीय प्रणाली है, वहाँ पे दलों की संख्या सीमित है। भारत में बहुत सारे दल आते हैं। अगला कुश्ती के क्षेत्र में 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर था रवि कुमार दहिया। आगे है अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो ये प्रक्रिया के द्वारा करता है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही उत्तर था ओम मीटर। अगला है व्यक्ति का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? तो XY और XX विकल्प के अनुसार यही सही। आगे चलते हैं। भारतीय भाषा संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है, मैसूर कर्नाटक। आगे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। आगे है इनमें से कार्बन का अपर रूप क्या है? तो इसमें विकल्प सही था ग्रेफाइट। आगे है CaSO4 इंटू 1/2 H2O के बारे में क्या सही है? CaSO4 इंटू 1 H2O हाफ H2O के बारे में क्या सही है? तो इसके बारे में बात करें तो ये इसमें विकल्प के अनुसार ये खिलौना बनाने के काम में आता है। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, POP। आगे सरदार सरोवर बात किस नदी पर है? तो नर्मदा, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति भी बनी है साधु बेट पर।
यह नर्मदा नदी के मुहाने पर पड़ता है। आगे चलते हैं। जियो कंपनी ने 6G के लिए किसके साथ टाई अप किया है? तो इसने यूनिवर्सिटी ऑफ उलू फिनलैंड के साथ। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243B क्या है? इसमें पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पंचायत गठन। आगे चलते हैं। एक पंचायत गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो इसका सही विकल्प था 20 लाख। अगला है गुणसूत्र किस पर निर्भर करता है? तो गुणसूत्र जो है स्पर्म और ओवम पर निर्भर करता है। आगे है पंजाब और हरियाणा में मानसून कब आता है? यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में आता है। जुलाई के फर्स्ट वीक में पंजाब और हरियाणा में मानसून आता है। जून 2022 में कारखानों में कितना संशोधन हुआ? तो इसमें विकल्प था 0, 4, 8, 10। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसका विकल्प आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे है अवतल दर्पण में फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस पे बात करें तो ये इस फार्मूले पे लगेगा। ये इसके लिए फार्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इस फार्मूले पे फिट करने पर 1/v हमें ज्ञात करना है, तो 1/f माइनस 1/u। यहाँ से देखते हैं 1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/30 3/30 1/10। तो यहाँ से आ जाएगा एफ वी इक्वल टू 10। ये आंसर है। अब आगे चलते हैं। जिम्बाब्वे अपनी मुद्रा की वैल्यू को घटा दिया, इससे उसके बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन प्रश्न किस कैटेगरी का है इसका आप ध्यान रखें। अगला है लंबी मूंछों वाली उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? लंबी मूंछों वाली उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़कर होमोलोगस सीरीज बनाता है? तो अगर बात करें CH4 उदाहरण लेकर के CH4 के अनुसार इसमें अगर देखा जाए तो 4 उत्तर सही है। जैसे CH4 में एक कार्बन परमाणु और उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इस आधार पे 4 उत्तर सही था। डोबी-राइनर का त्रिक के बारे में क्या सही है? ये डोबी-राइनर का जो त्रिक नियम है इसके बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। रोवर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आगे है किसान का खपत किसमें सबसे कम होता है? तो उसमें विकल्प सही था पशुओं का चारा। क्योंकि ये जो है और विकल्प थे बीज उर्वरक, ऐसे विकल्प थे। तो पशुओं का चारा जो होता है किसानों के पास सहज उपलब्ध रहता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सबसे कम खपत चारा में होती है। अगला है RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसमें है गो डिजिटल, गो सिक्योर। आगे है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। आगे है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 को गर्म करने पर इसके pH में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका pH घट जाएगा, इसका pH घटेगा। अगला है पौधों में कीटनाशक दवा डाला जाता है, इससे क्या प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसके जो है विकल्प जो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन प्रश्न किस कैटेगरी का है, किस स्तर का है, उसका ध्यान रखते हुए आप तैयारी करें। हमारे आप जो है इस सीरीज आगे भी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।